ऐसा जो तत्पर है ना, वो तत्पर यही होगा ना। निमित्त वाङ्मय कायेभ्य व्याख्या क्रियमाणा, ऐसे शिष्य के लिए की गई जो व्याख्या है वो फलवती होती है। और जिसको व्याख्या गुरु कर रहा है और शिष्य का चित्त घूम रहा दूसरी जगह है, उसका मन दूसरी जगह है, उसका भाव दूसरी जगह है, तो अब वो सुन करके क्या करेगा? उसके लिए फलवती नहीं होती। प्रथम अब उसमें जो है वह ऐसा मानते हैं कि ये एक परंपरा है उनकी। यहाँ भी परंपरा जो है वह अब तो स्कूल आदि में नहीं रही, पहले तो रही होती थी परंपरा। पहले एक चबूतरा बना करके उसको गंध आदि, गंध गोबर इत्यादि से सुगंधी आदि छोड़ करके लेपन कर ले, समझे ना? हाँ, तो संकल्प्य, फिर संकल्प हुआ अथवा ऐसा संकल्प कर ले। संकल्प से बहुत काम होता है ना। बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पर ये सब नहीं हो पाता तो संकल्प से जो है वह उसको आधारित कर दे। फिर पद्माधार, चतुरस्रम, पद्मत्रयम, तीन जो है वो चबूतरे में 3 पद्म बनावे, 3 आसन बनावे। मध्य में तो बागीशी जो है वह बागेश्वरी का पूजन जो है वह मध्य कमल में करें। मध्य आसन में बागेश्वरी की स्थापना करके उसका पूजन करें। संकल्प ही बने। और बाएं भाग में गणेश का पूजन करें और दक्षिण भाग में गुरु का पूजन करें। तीन स्थापित किया उसमें ना, तो बाएं में गणेश का पूजन होगा, दाहिने में गुरु का पूजन होगा और मध्य भाग में बागेश्वरी का पूजन होगा। आधार पद में व्याख्यीय कल्प देवता मम है। आधार पद में जो है वह व्याख्यीय जो कल्प देवता है, अब जो ग्रंथ आप पढ़ा रहे हैं उसके देवता का पूजन करते। तथा सामान्यार्घ पात्र योगे न चक्रम तर्पे है। ये सबको सामान्य अर्घ दिया जाता है ना। इनमें सामान्य अर्घ जो है, जैसे क्या है कि किसी को भी आप जब बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, कोई आपके यहाँ गया तो अभी भी पद्धति हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं। अर्घपाद्य जो है वह किसी भी देवता का आप आह्वान करेंगे तो अर्घपाद्य आपको देना पड़ता है? हाँ, ऐसे देवता है। इसका है, इनके आप पढ़ेंगे तो इनके शास्त्रों में मिलेगा। हाँ, तंत्र सार में नहीं मिलेगा, तंत्र लोग आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। ये विधि है, ऐसे है, ऐसे इनकी विधि है। इनका भी विधि है, पूजन की भी इनकी विधि परशुराम कल्प सूत्र है। सभी शक्ति उपासनाओं में परशुराम कल्प सूत्र प्रमाण है। हाँ, उसमें परशुराम के सूत्र है और उस पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, समझा? तंत्र सार का देवता नहीं इसमें मतलब है। वो जाओ जिसका, जैसे मान लीजिए कि भागवत आप व्याख्यान करते हैं तो वहां पर कृष्ण भगवान को रख करके पूजन करते हैं कि नहीं? बस वही देवता हो गया। द्वादशाक्षर मंत्र का जब करते हैं, पर शिव पुराण जब कहते हैं तब फिर जो है वो किसको रखते हैं? शिव जी को रखते हैं। वो ग्रंथ देवता वही होगा। मैंने जो इसका व्याख्यान करना है ना, यहाँ पर तो ग्रंथ का व्याख्यान है, जिसके लिए बुलाया उस शिष्य ने, समझा आपकी नहीं? उसी ग्रंथ का व्याख्यान होगा। उसमें किसी में पहले ये पूजन करना पड़ेगा। गणेश का पूजन होगा, गुरु का पूजन होगा और बागेश्वरी का पूजन होगा और ग्रंथ देवता का पूजन होगा। ये वहां पर विस्तार है। अच्छा, अब उसके जो है वह पूजे आधार पद में व्याख्याय कल्प देवता में हो गया ना, ततो व्याचक्षित, उसके बाद व्याख्यान करें। कैसे व्याख्यान करें? का व्याख्यान में भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए कहते सामान्य से व्याख्यान नहीं कराना चाहिए। सूत्र वाक्य पटल ग्रंथम, समझे आपकी नहीं? पूर्वा पर अविरुद्धम कुर्वन तत्र आवृत्ति प्रसंग समुच्चय विकल्पादि शास्त्र न्यायो चित्तेन पूर्वं पक्षम सम्यक घटयित्वा सम्यक च दूषयन् साध्यम साधयन् तात्पर्य वृत्तिम प्रदर्शयन् पटलांतम व्याचक्षित नाधिकम। पटल होता है इनके, क्या है कि इनके जो ग्रंथ है ना उसमें प्रथम पटल, द्वितीय पटल,
एक पटल का जो है, एक पटल जैसे यहाँ एक अध्याय है, एक स्कंध है, एक पटल का व्याख्यान एक साथ करें है? हाँ, इसमें आज जो है ऐसे पटल होते हैं। पटल एक खंड है, ग्रंथ का खंड है, तो उसमें कैसे करें? तो कहते हैं कि देखिए पहले सूत्र वाक्य पटल ग्रंथम, ये सूत्र वाक्य पटल ग्रंथम इसको मानते हैं ना, पूर्वा पर अविरुद्धम कुर्वन्। हमेशा ध्यान करना चाहिए, व्याख्या करने वाले को हमेशा ध्यान देना चाहिए है? कि जैसे सूत्र ग्रंथ होता है उसका फिर जो है वह व्याख्यान होता है, उसी को वाक्य कहते हैं। भाष्य होता है ना, जैसे भाष्य की टीका होती है, इसी प्रकार आप सूत्र वाक्य पटल समझिए। जैसे आप ब्रह्म सूत्र है और भाष्य हो गया, ये भाष्य हो गया वाक्य, समझा कि नहीं, और पटल हो गए उसकी टीका। तो इनमें जो है पूर्वा पर का विरोध कहीं नहीं होना चाहिए व्याख्यान। हाँ, संगति लगा, पूर्वा पर का विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा कि जो है वह भाष्य में एक जगह यहाँ कह दिया दूसरा, वहां कह दिया दूसरा है? अब तो पूर्वा पर का विरोध नहीं होना चाहिए, पूर्वा पर की संगति बहुत आवश्यक है। तो पूर्वा पर अविरुद्धम कुर्वन्। फिर क्या है कि तंत्र, एक तंत्र होता है। तंत्र क्या होता है कि ऐसा मानते हैं कि उभय, जो उभय उपकारक को तंत्र कहते हैं। उभय उपकारक जो है उसको क्या, जैसे देहली दीपक न्याय आप कहते हैं, वो इधर भी प्रकाशित करता उधर भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार जो है ये ग्रंथ का भी उपकारक होता है और शिष्य का भी उपकारक होता है, उसका नाम तंत्र, उभय उपकारक होता है। हाँ, ये गुरु शिष्य दोनों का उपकार होता है। ये पद्धति जो है जिसमें गुरु का भी उपकार है और शिष्य का भी उपकार है, उसका नाम तंत्र है। तंत्र इनका एक पारिभाषिक शब्द है। वो ग्रंथ गुरु एक ही बात हो गई, समझे कि नहीं? तो उभय पक्ष का उपकारक बनेगा वो, उसी का नाम है यहाँ तंत्र। और आवृत्ति इसको मानते हैं, जैसे आप ग्रंथों में आवृत्ति मानते हैं ना, है? वो ये लोग भोजन प्राप्त, वो भोजन पात्र न्याय मानते हैं, भोजन पात्र न्याय मानते हैं। तो भोजन पात्र न्याय में यह कि भोजन है, देखो है, अब भोजन तो अलग है पर वो भोक्ता का उपकारक है। ऐसे जो ग्रंथों में हम लोग आवृत्ति करते हैं, वो आवृत्ति को भी एक लक्षण होती है। जैसे षडंग जब हम मानते हैं ना, तो आवृत्ति भी मानते हैं। तो आवृत्ति जो है वह अलग रह करके भी क्या है कि उस पूरे का उसको पोषक बनता है। बस 9 बार, जैसे 9 बार दृष्टांत दिया है, तत्वमसि अभ्यास जो है, हाँ, ये जो अभ्यास है ना, इसी अभ्यास को यहाँ पर ये आवृत्ति बनती, यही आवृत्ति है। और एक प्रसंग होता है, कभी कोई बात प्रसंग से कही जाती है। जैसे आपके ब्रह्मसूत्र में आया, तब तक वो प्रसंग कहाँ से कहाँ आ गया, वो जो है अधिकार का प्रसंग आ गया, देवताधिकरण शूद्राधिकरण, कहाँ अधिकार का प्रसंग आ गया। तो प्रसंग से कोई बात कही जाती है, उसका वहां पर कोई, अब सीता का चरित्र चल रहा, उसी में मारीच का प्रसंग आ गया है, तो वो कहना पड़ेगा कि नहीं? ओ मारीच का प्रसंग आ गया। तो प्रसंग से कोई बात जो नहीं कहने वाली बात भी है, वो प्रसंग से कह देनी पड़ती है? हाँ, आ गया प्रसंग, अब प्रसंग आ गया तो उसको कह देना पड़ता है। अब प्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रसंग से बात। तो व्याख्या में ये सब चीजें रहती हैं, है ना। और उसके बाद समुच्चय है, अनेक क्रियाकारक संबंध जो है ना, उनका समुच्चय करना चाहिए है? नहीं तो जो है वह अन्वय नहीं ठीक बनेगा। जैसे वाक्यार्थ में हम लोग क्या करते हैं, वाक्यार्थ में सबका समुच्चय करके एक बनाते, पूरा ग्रंथ का एक वाक्यार्थ बना लेते हैं, हाँ, तो समुच्चय बन जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत ऐसी बात भी करनी पड़ती कि विकल्प रूप है, जो वस्तु नहीं है, है? पर शब्द मात्र स्वरूप, शब्द मात्र से उसका कथन हो जाता है। वस्तु रहित जो शब्द मात्र का प्रयोग होता है वही होता है विकल्प। जैसे इसमें क्या लक्षण किया योग दर्शन में, हाँ, शब्दानुपाती है,
तो ऐसी शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता व्याख्या में। तो इस आदि के द्वारा शास्त्र और न्याय, समझे ना, ये दोनों के जो है औचित्य को लेकर के वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो इसको लेकर के पहले पूर्व पक्ष रखना पड़ता है, पूर्व पक्ष रहना पड़ेगा, समझे ना। इनकी औचित्यता को देखते हुए पूर्व पक्ष रखना पड़ेगा, और फिर जो है वह और वो पूर्व पक्ष सम्यक रूप में रखना पड़ेगा। ऐसा न लगे कि वो पूर्व पक्ष, इसीलिए भाष्यकार इत्यादि कभी कहीं पूर्व पक्ष ऐसा रखते हैं कि पूर्व पक्ष पढ़ते समय तो ऐसा लगता है कि वेदांत में कि यही, इसलिए पूर्व पक्ष को ऐसा नहीं कि खाली दोष निकालने के लिए रखना पड़ता है, पूर्व पक्ष को सम्यक प्रकार से रखना। ये हाँ, नहीं तो आजकल क्या हो गया है ना, आजकल लोग खाली दोष, किसी का दोष करते हैं। अब इसमें युक्ति पूर्वक पूर्व पक्ष को इसीलिए कहते पूर्व पक्षम सम्यक घटयित्वा, जो उसका भाव है वो पूरा, हाँ सम्यक उसको घटयित्वा, और फिर जो है वह सम्यक से दूषण, फिर उसकी एक एक बात में क्या दोष है, हाँ भले पूर्व पक्ष को खूब प्रबल रख देना और फिर उसकी एक एक को लेकर के उसमें दोष हाँ। तो वो सब जगह प्रक्रिया ही है। भाष्य में देखिए पूर्व पक्ष जिसे में रखते हैं बहुत प्रबल रख देते हैं पूर्व पक्ष। अच्छा, फिर दूषण साध्यम साधन, फिर अपने साध्य पक्ष को सिद्ध कर देना, पूर्व पक्ष को दूषित करके अपने साध्य को सिद्ध कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर तात्पर्य बताना चाहिए। ये तो हो गया खंड, ये तो शब्दों की लड़ाई हो गई ना, फिर वो पूरे प्रसंग का तात्पर्य अर्थ जो है वह शिष्य को बताना चाहिए। ये व्याख्या का प्रकार है। देखिए, तात्पर्य वृत्तिम प्रदर्शयन है, फिर पटलांतम व्याचक्षित, फिर उपसंहार करना चाहिए, फिर उसको उपसंहार तब करना चाहिए, नाधिकम, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। इसी का नाम व्याख्यान है, सारे व्याख्यान यही है। तत्रापि वस्तुन्ते वस्तुन्ते तर्पणम पूजनम इति यावत व्याख्या समाप्ति। बीच बीच में एक पटल समाप्त हो गया है तो पूजा कर लो, आरती कर लो, है समझे ना। एक प्रकरण समाप्त हो गया। अभी तो यहाँ पर जो है देखिए भागवत इत्यादि में तो अब बहुत चीजें, एक आ गया, जन्म हो गया तो एक उत्सव कर देते हैं, अब ये हो गया तो एक उत्सव करते हैं, नामकरण हुआ तो एक उत्सव उसमें कर देते हैं, और जो है गृह से बाहर का हुआ तो एक उत्सव उसमें कर देते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर भी एक प्रकरण के अंत में एक भाव जो है, बहुत लोग व्याख्या में नहीं करते हैं कि व्याख्या करते करते एक प्रकरण हो गया तब कीर्तन कराइए, फिर शुरू किए वो विश्राम। तो ऐसे कहते वस्तुन्ते वस्तुन्ते तर्पणम पूजनम इति यावत व्याख्या समाप्ति। जब तक व्याख्या की समाप्ति न हो जाए तब तक ही करते रहना चाहिए। ततोपि पूजित्वा विद्यापीठम विसर्जन। अब जब अंत हो गया, वो ग्रंथ समाप्त हो गया, तो विद्यापीठ का विसर्जन होगा। उपलिप्य अगाधे तत्क्षेपयेत्, वो जितनी भी सामग्री है वहां पर उसको अगाध जल में ले जा करके क्षेपण कर देना चाहिए। वहां वो जगह लिप देनी चाहिए, समझा कि नहीं। और वहाँ की जो भी वस्तु है पूजन इत्यादि की जो है वो पात्र आदि जो कुछ भी है वो ले जा करके, यही परंपरा भी है। अंतिम में जो है सब जितना जो है वो सब हटा करके फिर ले जा करके नदी में छोड़ देते हैं। हाँ, विद्यापीठ विसर्जन, हाँ उसको विसर्जन करके, वही विद्यापीठ है ना जहाँ पर बैठ करके व्याख्यान हो रहा है, पुस्तक है, और जहाँ पर वो देवता का स्थापना किया है, यहाँ पर सरस्वती है, गुरु की स्थापना किया है, गणपति का स्थापना किया है, ये सब विद्यापीठ पर ही होता है। पुस्तक रखते हैं वो भी उतने नहीं, ये सब विद्यापीठ है, उसको स्थानीय बनाया। तो वहां पर जो सामग्री रहती है अंतिम दिन क्या करते हैं, उसको ले जाकर के विसर्जन कर देते हैं। तो वो भी कहते हैं कि छिछले जल में नहीं छोड़े, अगाधे तत्क्षेपयेत्। हाँ, ये व्याख्या विधि हो गई है और समय समाप्त हो गया। अकुर्वन् वर्ष शतम क्रव्यादो भवति। यदि जो है वह प्रायश्चित नहीं किया तो 100 वर्ष तक जो है वह कृमि भक्षक बनेगा।
नरक में पड़ेगा। क्रव्यात वही जो है वो नरक है, मांस भक्षी रहता है, उसके भी मांस नोचते रहते हैं पक्षी। ये तो प्रायश्चित विधि वक्तव्य, इसलिए प्रायश्चित विधि भी बतानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में प्रमाद हो सकता है। कहा कि तत्र स्त्री वधे प्रायश्चितम नास्ति, तो इस मार्ग में स्त्री का वधेद कर दिया तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं। कोई लिए प्रायश्चित मतलब वो इतना भारी पाप है कि उसका प्रायश्चित से वह दोष दूर नहीं हो सकता। समझे ना? ऐसा नहीं समझना कि स्त्री वध कर देने से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं ऐसा नहीं है। जैसे वहां पर ब्रह्मसूत्र भी आया ना, गृहस्थ बन जाए तो भाई उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं है। मतलब ये है कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, शास्त्र ऐसा कभी सोचे नहीं, इसलिए वह बहुत बड़ा दोष हो गया। ऐसे ही इस परंपरा में स्त्री को बहुत बड़ा महत्व है, शक्ति को बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ब्राह्मण वध अन्यत्र मानते, ऐसे यहाँ कहते हैं कि अन्य सभी का प्रायश्चित तो हो सकता, पर स्त्री वध का कोई प्रायश्चित है। महत्व तो शास्त्र के अनुसार सबका है। ब्राह्मण वध के लिए भी जो है प्रायश्चित है शास्त्र में। हाँ, स्त्री वध का महत्व क्योंकि जो है शक्ति को ही ये सारा विश्व, सारी साधना का मूल शक्ति ही इनके यहाँ, दूसरा तो है नहीं। जो सारी साधना का मूल और वस्तुतः इनकी दृष्टि से विचार करें तो सभी शाक्त है, क्योंकि उसके बिना तो कोई उपासना कर ही नहीं सकता, न भावना कर सकता है न उपासना कर सकता है? शक्ति तत्व के बिना तो कोई व्यवहार नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए सभी शाक्त है। और कहते दूसरी जगह दूसरा कोई अपराध हो जाए, कहा अन्यत्र तो बला बलम ज्ञात्वा, समझे ना? वहां पर देख ले बड़ा भारी, शास्त्र के दृष्टि से बड़ा अपराध है कि छोटा अपराध है, तो भगवती मालिनी एक वारात प्रभृति त्रिलक्षांतम आवर्ते। सबसे बड़ा शोधक इसमें है वही मालिनी, समझे आप कि नहीं? नादिफांत जो मालिनी मंत्र है ये सबसे बड़ा शोधक है। हाँ, नादिफांत जो पहले बताया था ना, एक तो मातृका, न्यास में एक मातृका एक मालिनी। हाँ, पर मालिनी जो है, मालिनी मंत्र जो है, ये इनका बहुत ही रहस्य, और ये इनका ही अलग है। ये इनकी अलग प्रकार से जो है वह इस प्रकार के तंत्रों में ही है। बाकी सब परंपराओं में मातृका तो सब जगह है, पर मालिनी दूसरे जगह नहीं मिलता। मालिनी मंत्र है एक, नादिफांत, न से वर्णों की योजना है और फ में अंत है उसका। नहीं, किसी शास्त्र वो पाश्चम सब है। मतलब ये सब जितने शैव हैं, ये सब में जो है वो न्यास इत्यादि में इसको बहुत महत्व देते हैं। अरे न्यास को जितना ये महत्व देते हैं, न्यास को उतना कौन महत्व देते हैं? मंत्र में न्यास की प्रधान। तो कहा कि उसको जो है भगवती मालिनी एक बारात प्रभृति 3 लक्षांतम आवर्ते, एक बार से लेकर के 3 लक्ष्य तक जप करे उसका है। कहते कब तक जप करे? कहते जब तक ये अंदर से प्रकट न हो जाए कि मैं शुद्ध हो गया, तब तक जप। जब अंदर से शुद्धि का भान हो जाए तो बस आत्म प्रमाण। इसलिए शंका विच्युति भवत तदद्य विशेष पूजा। अब उसके बाद फिर विशेष पूजा करें और चक्रयाग करें। चक्रयाग इनका सभी में एक आवश्यक अंग मानते हैं। कोई भी पूजा होगी तो चक्रयाग वही जो है कुछ वो जो है गुरु परंपरा के लोगों को बुला करके उनकी विशेष पूजा सामूहिक। जैसे यहाँ भी होता है ना, कोई भी आप यज्ञ करो कुछ भी करो, अन्य दिन भंडारा करते कि नहीं? कोई परंपरा है। देखिए वो जी जो परंपराएं हैं ये किसी न किसी रूप में समाज में बिल्कुल बधी हुई। हाँ, ये है। ऐसे जो है कोई तीर्थ करके आता है तो भंडारा करो, थोड़े भंडारा करो, भंडारा करो है।
साधु में भी देखिए कोई दीक्षा लेता है कहते भंडारा करो। ये जो है ये सामूहिक ज्ञान। तो सही सर्वत्र शेष भूत। यहाँ तक कि आप देखिए कि पूरे शरणों में सबके लिए मंत्र जप का विधान है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है मंत्र जप किया तो दशांश आप हवन करेंगे, हवन नहीं कर सकते तो उसके लिए आप मंत्र जप कर लीजिए। उसका दशांश तर्पण करना है, उसको नहीं कर सकते तो उसके लिए आप जप कर लीजिए। हाँ, जप से पूर्ति हो जाएगी। उसका दशांश मार्जन है, उसको नहीं कर सकते तो उसके लिए भी जप कर लीजिए। पर ब्राह्मण भोजन के लिए जप नहीं कर सकते, उसको कराना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए नहीं है कि आप जप करने से पूरा हो जाएगा, वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना करना पड़ेगा, वो जरूरी है। तो सही सर्वत्र शेष भूत। अब सर्वयागांतेषु उपसंहृते यागे अपरेद्यु। एक चीज और कहा कि कोई भी जब यज्ञ करे ना तो जब उसका उपसंहार हो जाए तो उपसंहार के दूसरे दिन गुरु का विशेष पूजन करना चाहिए। यद्यपि उसके अंदर गुरु का पूजन हो गया है पर वह गुरु का याग के अंग रूप में पूजन हुआ है। स्वतंत्र पूजन गुरु का करना चाहिए। समझे आप कि नहीं? हाँ, उपसंहृते यागे अपरेद्यो गुरु पूजा कुर्यात् पूर्वम ही स विध्यंगतया तोषितो है। वह गुरु पहले विधि के अंग के रूप में जो है वह प्रसन्न किया गया है, न तो प्राधान्य न प्रधान रूप में नहीं किया गया। वहाँ प्रधान तो याग है। इति ताम प्राधान्य न कुर्वन् अधिकार बंधे न बद्धो भवति। यदि प्राधान्य रूप से जो है वह उसकी पूजा नहीं करता है तो अधिकार बंधन है ना। अरे गुरु से प्राप्त किया है सब कुछ, तो वो जो है बद्ध हो जाएगा, वो उसकी निष्कृति जो है ठीक प्रकार नहीं हो पाएगी। इति ताम सर्वथाम चरेत, सर्वथा चरेत। इसलिए अंत में गुरु पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। कैसे करें? तो वही तत्र स्वस्तिकम मंडलम कृत्वा, स्वस्तिक मंडल बनावे और उसमें सौवर्णम पीठम। आपके सामर्थ्य है तो स्वर्ण का सिंहासन लगाते वहां पर। स्वर्ण का नहीं है तो फिर चांदी का नहीं है तो कोई काष्ठ का ही लगावे, कोई बात। वो पीठम दत्वा तत्र समस्ताध्वानम पूरित्वा, समझे ना। वो फिर जो है श्रद्धा पूजन करे वहां पर और फिर तत्पीठम तेन अधिष्ठाप्य, उस पर गुरु को बैठा दे, उस पर पीठ पर गुरु को। तस्मै पूजाम कृत्वा तर्पणम भोजनम दक्षिणाम। अब पूजा करके उसके लिए जो है वह तर्पण भोजन दक्षिणा और फिर आत्मानम निवेद्य, साष्टांग प्रणाम करके अपने को समर्पित कर दे कि जो कुछ भी हमारे पास है सब आपका ही है। और फिर जो नैवेद्य लगाया है उसको प्रसाद रूप में जो है प्रार्थ्य, उनकी प्रार्थना करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। गुरु का उच्छिष्ट जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करे, आचमन आदि करके उनकी वंदना करे। वंदित्वा स्वयं प्राश्य चक्र पूजा कुर्यात्। तो इस प्रकार जो है वो देखिए, इतना ध्यान रखिएगा, उच्छिष्ट जो है उसको ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। किसको? शिष्य किसको प्रार्थना करेगा? उस प्रसाद को प्रार्थना करेगा, उसकी वंदना करेगा, फिर स्वयं उसका प्राशन करेगा, प्रसाद की वंदना करेगा। गुरु के द्वारा गुरु का जो प्रसाद, गुरु को भोग जो लगाया है उसका जो प्रसाद है, उस प्रसाद को गुरु का दिया गया जो प्रसाद है, अन्न हो कुछ भी हो, जैसा वहां पर भोग लगाया है, जो गुरु खाए हैं। अब गुरु फलहारी है तो अन्न कैसे खाएंगे, अब वो तो बात अलग है। पर वहाँ अन्न आदि नहीं होता, सब ऐसे होता। आप खाली गुरु के पास रखने से ही हो जाता है। स्वामी जी को सब पता है, ये छोटे छोटे धोने वाले दादा थे, वहाँ तो बस यही चलता था सब। और प्रसाद ऐसा वहाँ पर बांधते थे कि वो जूठा होता ही नहीं, उसको जूठा मानते ही नहीं। जैसे वहाँ पर, जैसे जगन्नाथपुरी में ऐसे ये रहे हैं ना धोने वाले दादा, क्या है इनको सब पता है, सिद्धों की लीला इनको पता है। उसी की प्रार्थना कहते हैं कि जब ये कौन गए थे, वल्लभाचार्य जी कौन गए पुरी का दर्शन करने, उस दिन थी एकादशी, एकादशी व्रत थे। वहां तो प्रसाद चावल है। सायंकाल दर्शन करने पहुंचे तो प्रसाद हाथ में रख दिया पुजारी लोगों ने,
अब वो चावल है, प्रसाद है, अब वो रोल उनको मर्यादा की भी रक्षा करनी है और प्रसाद का अपमान नहीं करना है। तो उसकी स्तुति शुरू कर दी, सवेरा हो गया। उस प्रसाद की महिमा जो है वह श्लोकबद्ध महिमा गाते 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 ऐसे भाव से गाने लगे, वो सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो उसको ले रात भर उसकी जो है वो स्तुति ही गाते रहे कि आप इतने महान हैं, आपकी इतनी महिमा है। तो रात भर जो है स्तुति करते रह गए। तो कहते प्रार्थ्य बंदित्वा स्वयं प्राश्य चक्र पूजा कुर्या, चक्र पूजा करे। अब उसके बाद जो है ऋषि का संग्रह कर दिया, नित्यम नैमित्तिकम कर्म कुर्वन् साठ्य विवर्जित। नित्य नैमित्तिक कर्म को करे तो साठ्य विवर्जित होकर के करे, यानी कंजूसी न करे। बिना भी ज्ञान योगाभ्याम चर्या मात्रेण मुच्यते। कहते हैं कि कोई आपको जो है ज्ञान योग के लिए जो है परिश्रम करने की जरूरत नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म को फलाभिसंधि रहित होकर के बिना किसी कंजूसी कोई जो कर्तव्य बुद्धि से उसको पूर्ण करता है, उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समझे ना? इस चर्या का पालन कर। देखिए गीता में भी वही चल रहा है। जो उस प्रकार से कर्म करता है, कर्म कहा जाए ना, तो उसको ज्ञानोत्पत्ति पूर्वक जो है वह मोक्ष को उसी प्रक्रिया से करता है। इसलिए नित्य नैमित्तिक दो ही दिया, सामने नहीं दिया है। बिना भी ज्ञान योगाभ्याम चर्या मात्रेण मुच्यते क्रमेण। अब उसके बाद जो है प्राकृत का आपके पास है, वही शिवनाहु, समझे ना? आई उसमें इसमें देते हैं। शिवनाहु माने शिवनाथ, समझे? शिवनाथ। सच्छंदु माने स्वच्छंद, सच्छंदु माने स्वच्छंद। तत्व कोण बियप्प, यानी तत्व तत्व को व्याख्या करने वाले है। समझे आपके नहीं? इच्छा माने स्वच्छ, चारी आमिति माने चर्यामृत, चर्या रूपी अमृत। जो यही अभी कहा ना, चर्या रूपी अमृत से और उसी से नजीर्ण जग हुकिया है, यानी जीर्ण जन हमारे में तो नहीं है, नजीर्ण जन है। पर जीर्ण जन हो तो भी जो है ये ना, माने जिससे जो है वह ज्ञान प्राप्त करके और भव रोग से रहित हो जाता है, ऐसा समझिए इसका है। छाया किसी में होगा। चरी माने चरी आमित्र में चर्या अमृतेण, चरी आमिति माने चर्यामृत, समझे आप कि नहीं? और जड़ी माने जो है ये ना, हाँ और क्या, जड़ी का अर्थ ये ना है। और आगे क्या है? भवरोग, भवरोग चीज चाहिए तो ठीक ही है, यानी भवरोग को विच्छिन्न कर देता है। और वो जो बीच में है उसका अर्थ ये कर लीजिए कि ज्ञानानुभूति के द्वारा भवरोग को मुक्त, भवरोग से मुक्त हो जाए। ध्यान में आए कि नहीं? इसी प्रकार अर्थ समझ लीजिए। वाली पुस्तक हमारे पास नहीं है ना, पहले हमारे में देते थे छाया, अब आजकल नहीं देते, बोलते नहीं। ये पुस्तक जो है ना, ये कौन सी पुस्तक है? हाँ वो नहीं, उसमें नहीं, आपकी पुस्तक में। अच्छा, अब एक चीज ये ध्यान रखिए, आगे का जो प्रकरण है वो जल्दी नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये प्रकरण जो है ना, स्वामी जी के कहने से जल्दी मत करिए, ये महत्व बहुत ज्यादा इसका है, क्योंकि ये विचार जरा कम आता है अपने शास्त्रों में। इसका विचार
वेदांत शास्त्र में उतना नहीं है। एवं समस्तम नित्यम नैमित्तिकम कर्म निरूपितम, इस प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म जो है निरूपित कर दिया गया। अधुना अस्यैव आगमस्य प्रामाण्यम उच्यते। पर अब आगम जो ये आगम बताया, आगम के अनुसार बताया ना, अब इसके प्रामाण्य का विचार करते हैं। ये प्रामाण्य का विचार करना चाहिए कि जितने भेद आगम अन्य आगम सभी प्रमाण है कि कोई एक ही प्रमाण है? एक प्रामाण्य का विचार शास्त्र का सब जगह बहुत ही अवश्य भाव है। और कर्मकांड क्या नहीं प्रमाण है? बोलिए, उपासना कांड क्या नहीं प्रमाण है? क्या उपनिषद ही प्रमाण है? प्रामाण्य का विचार जो है ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि आगमस्य प्रामाण्यम उच्यते। तो पहले अपने सिद्धांत की दृष्टि से कहते हैं कि तत्र सम्मिन मात्रमये विश्वस्मिन् संविद च विमर्शात्मिकायां विमर्शस्य च शब्दनात्मकतायां सिद्धायां सकल जगन्निष्ठ वस्तुनः तद्गतस्य च कर्म फल संबंध वैचित्र्यस्य यत् विमर्शनम तदेव शास्त्रम। ये एक जो है वह ध्यान देने की बात है। अब इसमें पहले देखिए कि पहली स्थिति क्या हुई। ये सारा विश्व संबित रूप है। ये वेदांत दृष्टि से देखिए हैं या इनकी दृष्टि से देखिए, सारा जगत ब्रह्म रूप है, सारा जगत चैतन्य रूप है, सारा जगत संबित रूप है। एक सिद्धांत हो गया है? हो गया कि नहीं? इसमें तो कोई विकल्प नहीं है। और संबित से बाहर कोई जगत की स्थिति नहीं हो सकती है? हाँ, इसलिए संबित रूप है। अब एक चीज हो गई। अब दूसरा देखिए, दूसरे सिद्धांत ये है कि जो विश्व में जो संबित है ना, विश्व को संबित रूप हमने कह दिया। अब ये जो है विश्व और संबित, ये दोनों जगह विमर्श की अनुभूति, क्योंकि विश्व विज्ञान का विषय बन रहा है? और संबित जो है वह उसको प्रकाशित कर रहा है? संबित ही प्रकाशित कर रहा है ना। तो चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, तो प्रकाशित कर रहा है कि ही तो विमर्श हुआ ना। साक्षी प्रकाश में सारा जगत भाषित हो रहा है आपके वेदांत की दृष्टि से है। तो साक्षी में ये धर्म है कि नहीं प्रकाश करने का? हाँ, देखिए अभी एक एक स्तर देखिए, ये स्तर आ रहा है, ये स्तर आ रहा है कि संपूर्ण जगत पहले आप कहिए एक सिद्धांत में ले लीजिए कि ब्रह्म रूप है, हो गया ना। अब देखिए कि अब ऐसा कहने के बाद भी संबित और जगत दोनों में परामर्श शक्ति से अतिरिक्त तो कुछ नहीं मालूम। बिना उस परामर्श शक्ति के आप ये भी नहीं कह सकते संबित है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि जगत है या जगत संबित रूप है। ये तो परामर्श न होगा, एक होगा ना, ज्ञाने तो होगा ना। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम। तो इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों में आप व्यापकता देखिए उसकी। हाँ, विज्ञान की भी कि क्षेत्र विभाग क्षेत्रज्ञ विभाग वही क्षेत्र दोनों बन गया है। एक ही विमर्श क्षेत्र भी बन गया, क्षेत्रज्ञ भी बन गया है। अब वो देखिए, अब क्षेत्रज्ञ इसी को वेदांत क्या लेता है? क्षेत्रज्ञ को तो जो है वो सीधे लेता है और क्षेत्र को बाधित अनुवृत्ति से लेता है। इतने तो है ना, प्रक्रिया में है, वो प्रक्रिया में है। पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम, तो ये जो कहा कि विमर्शक है, अध्यास तो है, माया के बाद सब अध्यास आदि सब चलता है। अब विमर्श
ये जो है विमर्शात्मकता हो गई ना सब जगह। अब इसके बाद एक रहस्य देते हैं ये कि देखिए जहां भी विमर्श है, इसी को देखिए कहते हैं न कश्चित प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमात। जहां भी कोई विमर्श है ना, वहां शब्द का अनुगम है। इस शब्द का अनुगम नहीं है, पर शब्द का मूल स्वरूप वहां पर वर्तमान है, परावाक। वही परावाक हो गया, परावाक। मूल जो विमर्श है, जिस विमर्श से हम सबको व्याप्त कर रहे हैं ना, है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं ना, कि जिस ज्ञान में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों भाषित हो रहे हैं, वो सम्मित हुआ विमर्शात्मक शब्द। अब कहते हैं वहां भी परावाक रूप में शब्द विद्यमान है, नहीं हो तो उसकी परंपरा नहीं चल सकती, आप उसको लक्षित नहीं कर सकते है? तो परावाक रूप में जो है वह शब्द विद्यमान है, असमिति। पर यह है कि वही जो है वह जब हम परावाक कह देते हैं तो वही शब्द रूप में आ जाएगा ना, वो हो जाएगा शब्द रूप में। तो परावाक रूप में सम्मित, हाँ, अब वही बैखरी तक आएगी, वो बैखरी तक आएगी, क्रम से आएगी। शब्द और प्राण। हाँ, अब ये देखिए, तो अब यहाँ पर शब्द को आप लीजिए। विमर्श जो है ना, वो शब्द, अब देखिए, अब वहां पर शब्द की स्थिति हो गई ना, परावागात्मक शब्द जो है का स्वरूप वही हो गया, वही सम्मित। अब यहाँ तक सम्मित की व्याप्ति ले आए। अब विश्व में जो ये दृश्य है, दृश्यमान जो वस्तु है, तो वस्तु की सत्ता भी वही है, दूसरी तो है नहीं। वस्तु, हाँ, तो माने जो वस्तु आप कहो, जो वस्तु की प्रतीति हो रही है, इसमें भी सत्ता क्या है? वही है, सत्ता वही है। इस प्रकार देखिए ये व्याप्ति ले आ रहे हैं। अब यही शब्द तत्व स्फोट को है, तो ओतप्रोत है कि नहीं? यानी इतनी भेद दिखाई दे रहा है, पर ओतप्रोत एक ही ज्ञप्ति है। जैसे मान लीजिए कि कोई समुद्र है, तो लहर एक उठती है जाती है, उठती है जाती है, उसमें सब में ओतप्रोत एक जल है, बस वही, वो जल स्वभाव ही ओतप्रोत है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। लेकिन अब लहर कभी ऊंची उठ रही है, कभी नीचे उठ रही है, एक लहर ऊपर जा रही है, एक लहर नीचे जा रही है, बस इसी से सारा का सारा एक खेल हो रहा है। अब उसके बाद देखिए, एक प्रक्रिया और ले लीजिए इसमें, तब उसको विचारें। तो अब इसी का जो है विमर्श ओतप्रोत दिए ना। अब वस्तुगत जो कर्म फल वैचित्र्य आपको दिखाई दे रहा है ना, वो कर्म फल वैचित्र्य भी और कुछ नहीं। वस्तुओं में जो कर्म फल वैचित्र्य दिखाई दे रहा है, इसका कर्म फल ऐसा है, इसका कर्म फल ऐसा है, शुभ कर्म का फल है, ये अशुभ कर्म का फल है, ये जो विश्व में दिखाई दे रहा है कर्म फल वैचित्र्य, ये कर्म फल वैचित्र्य में भी उसी की ओतप्रोतता है, क्योंकि प्रतीति मात्र है और तो कुछ है नहीं। तो ये जो है, ये यहाँ पर जो है, ये इतनी बातों को जो है हम पहले ध्यान में रखें, इतनी बातों को ध्यान में रख करके तब इसको विचार करें। तो सम्मित विश्व और विमर्श और वस्तु है, और वस्तुनिष्ठ कर्म फल, ये जितना उसका वैचित्र्य, ये इनका जो है विशेष रूप में जहां पर विचार होता है उसका नाम है शास्त्र, उसी का नाम है शास्त्र। वहां से लेकर के ऐसी स्थिति है, पर ऐसी स्थिति का जो विचार करता है वो शास्त्र। हाँ, इसीलिए शास्त्र है ना, हाँ सब है, तो इसलिए वो शास्त्र है। इनके शास्त्र की परिभाषा देखिए किस ढंग से किया है कि देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, तो यहाँ से भी हम विचार जो करते हैं,
तो विचार उसी का करेंगे, उसे पृथक नहीं जा सकते। तो इसलिए इनका जो विचार है, विचार करने वाला है, वही जो है वह शास्त्र। इसे इतर शास्त्र नहीं। हाँ, ये शास्त्र है। अब देखिए बड़े युक्ति से बताएंगे, अब इसको लेख लीजिए कि तत्र समिन मात्र मये विश्वस्मिन संविधि, समझा कि नहीं? विश्वस्मिन संविधि विमर्शात्मिकायाम, उसी को विमर्श हुआ। और विमर्श से शब्द शब्द शब्दनात्मकतायाम सिद्धायाम है, शब्द से भिन्न नहीं है। अब सकल जगन्निष्ठ वस्तुनः है तदगतस्य चर्म कर्म फल संबंध वैचित्रस्य यत् विमर्शनम तदेव शास्त्र। तो इतनी भूमिका पहले अंदर बैठा ले और फिर कहे कि जो है, फिर कहे कि इसका जो विमर्शन है, ये संपूर्ण विलक्षणता का जो विमर्शन है, एक तत्व में इतनी विलक्षणता की प्रतीति का जो विमर्शन है, उसी विमर्शन का नाम है शास्त्र। अब इति परमेश्वर स्वभावा भिन्न एव समस्त शास्त्र संदर्भो है। अब इसी को कहते हैं ना, अपने यहाँ का मानते हैं, कहते हैं निश्वास है। निश्वास, निश्वास एक स्वभाव होता है। जैसे निश्वास जो है वह स्वभाव से प्रकट है कि नहीं, इसी प्रकार वो स्वभाव है। तो परमेश्वर स्वभाव से अभिन्न ही समस्त शास्त्र संदर्भ और वस्तुतः एक प्रापक, वस्तुतः सारा शास्त्र एक का ही प्रापक है। सर्वे वेदा यद पदमामन, चाहे वो कर्मकांड हो चाहे कुछ भी हो, वह वस्तुतः एक का ही प्रापक है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है। शास्त्र का लक्ष्य एक ही है, मूल लक्ष्य एक है। इसलिए कहा कि जो है शास्त्र संदर्भ वस्तुतः एक फल प्रापक, इसलिए एकाधिकार उद्देश्य नहीं हुआ, वस्तुतः एक अधिकारी के उद्देश्य ही है। हाँ, मुमुक्ष के जो है उद्देश्य है। लेकिन तत्र तो परमेश्वर नियति शक्ति महिमनैव भागे भागे रूढ़ी लोकानां, लेकिन ये परमेश्वर की जो नियति शक्ति है ना, ये नियति शक्ति बांध देती है। तो एक एक भाग में जो है लोग रूढ़ हो गए हैं, कोई कर्मकांडी बन गया, कोई उपासक बन गया है, कोई कुछ बन गया, कोई जो है वह सांख्य वाला बन गया, कोई जो है मीमांसा, ऐसे बन गए। वो नियति क्या की कि नियति जो है उसके बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें समाधान करेंगे। देखो बहुत युक्तिपूर्ण समाधान करेंगे। कहते ये नियति ने बांध दिया अधिकार के अनुसार, तो वो उतने को मानता है, आगे नहीं मानता। उतने को जहां बध गया है उतने को मानता, आगे नहीं मानता। लेकिन वो शास्त्र है एक के लिए, एक स्थल में पहुंचाने के लिए शास्त्र है। ये जो समन्वय है, ये बहुत ही गंभीर समन्वय यहाँ पर दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए भागे भागे रूढ़ी रूढ़ी लोक का नाम, अब लोक का एक एक भाग में रूढ़ी हो गई। उतने उतने वेद के भाग को मान लिया उन्होंने, दूसरे भाग को नहीं माना, उसी को प्रमाण मान लिया। अब मीमांसक भी अपना प्रमाण मानते हैं, ऐसे सभी मानते हैं, सभी मान लेते हैं। अब केचित मायोचित भेद परामर्शात्मनि वेदागमादि शास्त्रीय रूढ़ा। अब इसमें बहुत प्रकार के भेद हो गए हैं। इसमें कितने प्रकार के भेद हो गए कि कोई तो ऐसे होते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि ये मायोचित भेद, वो भेद किस में मानते हैं? माया का स्वभाव भेदात्मक होता है, समझे कि नहीं? इसलिए माया के
वहां पर तो भेद का औचित्य है माया में, तो मायोचित भेद परामर्शात्मनि वेदागम आदि साध्य मायोचित उस भेद का परामर्श करने वाला उसी में रूढ़ हो गए। समझा उसी में बस भेद परक में रूढ़ हो गए, बस ये भेद सिद्धांत में रूढ़ हो गए। और अन्य तथा विधि एवं मोक्षाभिमानी, और दूसरे जो है ना उसी प्रकार का मोक्षाभिमान रखते हैं। तो सांख्य वैष्णव शास्त्रादौ है, वो सांख्य शास्त्र में वैष्णव शास्त्र में रूढ़ हो गए। वो मोक्ष भी मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, पर अपने ढंग का मोक्ष। हाँ, तो कहते हैं एक उसमें मान लेते हैं कि भाई प्रकृति से अपने को अलग कर लिया, मुक्त हो गया, एक पुरुष स्वरूप में अवस्थिति हो गई, मुक्त हो गया। ये कहता है कि देव के सायुज्य सालोक्य है, सामीप्य इत्यादि मुक्ति प्राप्त कर लिया, इसी का नाम मोक्ष है। तो वह अपनी अपनी ढंग का मोक्ष भी मानते हैं। तो अपने अपने ढंग का मोक्ष मान करके उसी में रूढ़ है, उसी में रूढ़ है। तो उसी में रूढ़ है और मोक्षाभिमानी है। अब परे तो विविक्त शिव स्वभावामर्शन सारे शैव सिद्धांतादौ, दूसरे कहते हैं कि देखो विविक्त शिव स्वभाव का आमर्शन करते, माया से रहित पृथक जो है वह अपना जो है वह शिव स्वभाव है, परम शिव। हाँ, परम शिव जहाँ पर कोई तत्व आदि की कल्पना नहीं, समझा कि नहीं। तो विविक्त शिव स्वभाव का आमर्शन को ही सार मान करके शैव सिद्धांत एक तो विविक्त शिव स्वभावामर्शन सार कहते ये दुनिया का चक्कर में मत पड़ो, एक ही अभ्यास करो, दूसरा कुछ नहीं। एक शिव है, दूसरा कुछ है ही नहीं है, ये दूसरा कुछ है ही नहीं है, अजात बात। वो कहते हैं दूसरा कुछ है ही नहीं है, स्वभाव एव देवस्य। ये सारा का सारा जो जगत दिखाई दे रहा है ये कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। परम शिव में शक्ति उक्ति कुछ नहीं, अजात बात है, वशिष्ठ जी का अजात बात है, बांडुकारिका है, वही उसी का तो विवरण है। इसी का सार बांडुकारिका है, बांडुकारिका का व्याख्या नहीं है, कदम तो प्रक्रिया है। इसलिए वो कहते हैं ये झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ये माया भाया का झंझट स्वीकार करो तो फिर बड़ी भारी फजीहत है। माया की सत्ता आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी फजीहत में पड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं एक ही बात बस चलो, एक ही अभ्यास। ये हमेशा ये देखो है ही नहीं कुछ, के लिए बस देखिए। तो विविक्त शिव स्वभावामर्शन सारे शैव सिद्धांत लगते हैं। दूसरे कहते हैं कि क्या तुम जो है विविक्त कहते हो, अरे ये जो दिख रहा है ये भी महादेव है ना, इससे क्यों डरते हो? विविक्त करना का काहे को तुमको लगता है? विविक्त मत करो। वो इसको कहते हैं ये आगम में विश्वोत्तीर्ण स्वरूप के अनुसंधान में हो रहते हैं, विश्व का कोई संबंध नहीं। दूसरे कहते क्या विश्व का कोई संबंध? अरे विश्व भी वही है, विश्वमय, विश्व में भी वही है। तुम काहे को डरते हो? हाँ, इसलिए कहते विश्वमय है वो, विश्वोत्तीर्ण होकर के भी विश्वमय है। इसलिए विश्व में भी वही है, दूसरी चीज कहां से आ गई? दूसरी तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए ये लोग मानते हैं कि देखो ये सर्वमय परमेश्वरता मर्शन सारे, ये सर्वमय परमेश्वर है। तुम इससे अलग करके कोई परम शिव को, अरे ये सारा विश्व जो दिखाई दे रहा परमेश्वर है, परमेश्वर की भिन्न है, और सब दिखते हुए भी वह भिन्न है, वह अलग है, इसके संपर्क से अलग है।
ये मतंग आदि शास्त्र में ऐसा मानते हैं, सभी शास्त्र है, ये मतंग आदि शास्त्र में ऐसा मानते हैं। अब केचित बिरला कहते कोई जो है बहुत ही विरल है? ये त्रिक शास्त्र को मानने वाले समझने वाले बहुत विरल है, ये त्रिक शास्त्र वाले हैं। ये विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय को एक भूत कर देते हैं। वो तो विश्वोत्तीर्ण में जाते हैं और वो विश्वमय में जाते हैं। अब ये विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय को एक ही भूत कर देते हैं। विश्वोत्तीर्ण है वही विश्वमय करके प्रतीत हो रहा है? इसलिए इससे अलग करने के, इसीलिए सीधे कहते हैं ना कि तुमको ये घट दिखाई दे रहा, घट नहीं है, जगत ब्रह्म है। जगत मिथ्या नहीं कहते लोग, जगत क्या है? ब्रह्म है। अब कहते हैं भेद प्रतीति, फिर तो ब्रह्म भेद वाला हो जाता। कहते भेद प्रतीति माया है, ये तो मिथ्या है, ब्रह्म। तो ये साथ ही साथ तो विश्वोत्तीर्ण विश्वमय, इनका जो है ना, पहले तो विश्वोत्तीर्ण वाले को बता दिया, फिर विश्वमय वाले को बता दिया। इनका विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय तो दोनों का कहते स्वातंत्र है। स्वातंत्र, ये स्वातंत्र है, ये कोई चीज नहीं है विश्वादि कोई चीज, तो स्वतंत्र है। स्वभाव एवं देवस्य, जो कारिकाकार ने कहा, तो उसी को कहते समस्त अवच्छेद बंध स्वातंत्र आनंद परमार्थ संविदमय परमेश्वर स्वरूपा मर्शनात्मनि श्री तिक शास्त्र क्रमे किचित। कोई बिरले हैं कि जो समस्त अवच्छेद जो है ना, है अवच्छेद जितना है, उसका सब वो अवच्छेद क्या हो गया है? हाँ, अवच्छेद रहित हो गया है। ऐसा जो स्वातंत्र आनंद परमार्थ जो संबित सार परामर्श है, ऐसे परमेश्वर का जो है स्वरूप का आमर्शन करते हैं। ये त्रिक शास्त्र क्रम में है। हाँ, ये इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब ये त्रिक शास्त्र है, इसको त्रिक शास्त्र मानते हैं। हाँ, बिरल बिरला भाई, बिरलों में बिरला है। कहते जैसे वेदांती बिरल है, उसमें भी बिरल ही है, समझा कि नहीं है? उसमें भी बिरल ही है। और केचित तो पूर्व पूर्व त्याग क्रमेण लंघने वा इत्येवं एक फल सिद्धि एकस्मादेवागमात् है। अब कोई कहते हैं कि भाई देखो ये सब है, जितना आगम में जितना कहा गया सब है। अब एक फल के लिए एक आगम है, दूसरे फल के लिए दूसरा आगम है, तीसरा फल के लिए है वह, ये फल तुम चाहते हो इस आगम का आश्रय ले लो, इस फल चाहते हो ये आगम का आश्रय कर लो। अब उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हाँ, ये तो सीढ़ी है, पड़ाव में बहुत चीजें आती है, बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आप चलेंगे तो आपको बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी, जगह जगह आपको जो है वह रहने की, भोजन की, सब चीज की जरूरत पड़ेगी। अब अपना चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो इसलिए कहते हैं कि इत्येवं एक फल सिद्धि एकस्मादेव आगमात्, एक आगम से एक फल सिद्धि होती है। यहाँ तो चलने के लिए बहुत बहुत चीज चाहिए। तो अब जैसा करते जाओ, आगे चलते जाओ, बहुत विवाद में मत पड़ो। भेद बाते भी समस्त आगमा नाम एकेश्वर कार्यत्वे भी प्रामाण्यम तावत अवस्थितम। अब भेदवाद जो मानते हैं ना, उनको भी अप्रमाण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है किसी दृष्टि से। अब कर्मकांड भी परमेश्वर ने प्रकट किया है, क्या उपनिषद ने? उपनिषद ही प्रकट किया है? बताओ, क्या उपनिषद ही परमेश्वर ने प्रकट किया है? कर्मकांड भी प्रकट किया है। यहाँ तक कि उसमें जो ऐसे याग आते हैं, देखो मारने की भी याग आते हैं, विभिन्न प्रकार के याग आते हैं, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। हाँ, तो कहते ये भी परमेश्वर के द्वारा प्रकट किए गए, इसलिए इसको नहीं कर सकते, आप प्रमाण नहीं बोल सकते, आप प्रमाण इसको नहीं बोल सकते। इनकी भी संगति है अपनी, पर पहले बता दिया, पहले देखो ये कई लक्ष्य बता दिया। अब कहते हैं उसको हम आप प्रमाण नहीं मान सकते। भेदवादे भी समस्त आगमा नाम एक ऐश्वर्य कार्यत्वे भी, एक ईश्वर का ही कार्य है, फिर भी भेद है उनमें, फिर भी भेद है। तो
फिर भी भेद ये है कि अब देखो उपनिषद है, इधर कर्मकांड, भेद हो गया कि नहीं। प्रामाण्यम तावत अवस्थितम, फिर भी उनका प्रामाण्य तो मानने पड़ेगा। प्रामाण्य निबंधनस्य एक देश संवादस्य अविदितताया अनिंदिता प्रवृत्तेश्य तुल्यत्वात्। कहते हैं देखो प्रामाण्य कारण है जिसका, ऐसा एक देश जो संवाद है, अब वो एक देश संवाद जो कहा गया है, उसकी निंदा तो नहीं की गई है। अनिंदित अप्रवृत्ति है, ये दोनों में तुल्य है। दोनों में तुल्य है माने कि जैसे देखिए कि जैसे कर्मकांड में आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ जो है शास्त्र के द्वारा प्रमाणित और वह जो है वह निंदा इत्यादि से रहित स्वर्ग फल को देने वाला है, उसके विषय में कोई नहीं कह सकता कि ये पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है, अनिंद्य है। इसी प्रकार का कोई सब कुछ छोड़ करके उपनिषद के अर्थ विचार में लगा है मुमुक्षु, तो भी अनिंदित है, हाँ भाई। वो कहते हैं कि जो है निंदा रहित जो है, निंदा रहित उसका तात्पर्य वही निकालते हो कि उनका कहना ये है कि देखो शब्द लगा देते हैं अभी, क्योंकि आगे की पंक्ति आप देख लीजिए तो उसको पीछे का लगाइए। आगे की पंक्ति ये कहते हैं कि परस्पर बाधो विषय भेदात अकिंचित करा। जो परस्पर बाध है उनका, वो परस्पर बाध अपने अपने विषय को लेकर के है, समझे आपके नहीं। जैसे उपनिषद से कर्मकांड का बात हो जाएगा तो अपने विषय को लेकर के वह कोई हेतु नहीं बन सकता इसमें, समझे ना। वह इसमें हेतु नहीं हो सकता। इसलिए एक देश संवादस्य अभिगीतताया, एक देश संवाद की जो अभिगीतता, एक वाक्यता, वह अनिंदित ये देखिए निकाली ईदंता लेगी है, अईदंता प्रवृत्तेश्च तुल्यत्वा, समझे नहीं। अईदंता है, अनिदंता हो गया जो ये, इसलिए अईदंता प्रवृत्ति तुल्य है। यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों में तुल्य है। ये हाँ, एक देश जो शास्त्र है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कहते यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र की बात नहीं माननी चाहिए, इस शास्त्र की बात माननी चाहिए, है। ऐसी प्रवृत्ति दोनों तुल्य है कि नहीं। वो अपने शास्त्र में चल रहा है, वो अपने शास्त्र में चल रहा है, हाँ। और जो परस्पर बाध विषय है वो विषय के भेद से बाध है। वस्तुतः क्या है कि उसका कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं है। अब देखिए एक चीज कहते हैं कि देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है तो वो संस्कार रहित, वो संस्कार रहित, तो संस्कार रहित है तो वो कोई शास्त्र की दृष्टि से तो व्यवहार करेगा नहीं। तो ब्राह्मण को मार दिया तो ब्राह्मण हत्या वाला हो गया। अब कहो प्रायश्चित कर ले, तो प्रायश्चित भी काहे को करेगा है? तो उसमें हेतु क्या हुआ? उसके ब्राह्मण हनन में हेतु क्या हुआ? संस्कार रहित थी, शास्त्र संस्कार रहित ही उसके ब्राह्मण हनन में हेतु हुआ। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि देखिए ब्रह्म हनन तन्निषेधवत है, संस्कार भेद संस्कारातिशय तद अभावी क्वचित अनधिकृतत्वम इति समानम। देखिए अब ब्रह्म हनन, इधर शास्त्र क्या कहता है? निषेध, ब्राह्मणों न हंतव्य। तो ब्रह्म हनन और उसका निषेध, अब जैसे ब्रह्म हनन निषेधवत जो है, जैसे दोनों में बिल्कुल पृथक तो हो गया ना।
ऐसे संस्कार भेद है, संस्कार में लोगों को भेद है। सबसे एक प्रकार के व्यवहार की आप सब में एक प्रकार के व्यवहार की आप जो है वह वो व्यवहार को आप नहीं समझ सकते कि सभी में एक प्रकार का व्यवहार होगा। संस्कार भेद है, लेकिन उस संस्कार भेद में एक विलक्षणता आप देखेंगे। क्या संस्कार भेद में विलक्षणता देखेंगे? कि संस्कारातिशय और तद अभाव। समझे ना, किसी में संस्कार शास्त्र का बढ़ गया है और किसी में उसका अभाव है। तो यही जो है कहीं अनधिकृतत्व समानम, तो एक अधिकारी हो जाएगा, दूसरा अधिकारी नहीं होगा। एक हो जाएगा अधिकारी और दूसरा अधिकारी नहीं बनेगा। ये संस्कारों का जो भेद है ना, तो संस्कारों का उत्कर्ष जो है, ये संस्कारों का जो उत्कर्ष है और अपकर्ष है, ये संस्कारों का उत्कर्ष जो अपकर्ष है, ये भी कैसे प्रमाणित होता है? देखिए, ये भी कैसे प्रमाणित होता है? ये भी जगत में एक प्रसिद्धि, शास्त्र से प्रसिद्धि है, उसी से प्रमाणित हुआ कि नहीं? अरे भाई, जैसे आपके यहाँ जो प्रसिद्धि है हमारे अंदर शास्त्र के अनुसार कि गौ माता है, इसको नहीं मार सकते। इसलिए यहाँ यदि कोई मार दे तो उसको अति संस्कारहीन मानेंगे और उसको जो है वह बहुत ही जो है वह निंदित हो गया है। लेकिन अब यूरोप में अब वहां काम है। तो शास्त्र के आधार पर जो हमारी प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि के अनुसार ये बनता है ना। लेकिन ये देखिए, उसमें हेतु क्या है? इतने हेतु बनेगा, एक जगह अपकर्ष और एक जगह संस्कार का उत्कर्ष, ये सब जगह व्याप्त दिखेगा। अब जैसे देखे, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, मानवप्रस्थी है, सन्यासी है। तो देखो, एक एक आश्रम में उत्कर्ष होता जाएगा और उस उत्कर्ष के दृष्टि से नीचे अपकर्ष होगा। तो पूरे समाज में ये जो एक खोज करने का विषय है, ये वस्तुतः बहुत अनुसंधान का विषय। पूरे समाज में जो उत्कर्ष और अपकर्ष, ये सिद्धांत सब जगह एक समान व्याप्त है। उसी के आधार पर हम उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसको खराब दृष्टि से देखते हैं। तो उत्कर्ष अपकर्ष की समानता सब जगह मिल गई कि नहीं है? अरे वे सभी शास्त्र हैं। तो अब जो भी शास्त्र है उसमें उत्कर्ष अपकर्ष की समानता सब जगह मिल जाएगी। इससे यह उत्कर्ष हो जाएगा, उससे दूसरा उत्कर्ष हो जाएगा। जैसे निषिद्ध कर्म वाले से काम्य कर्मी उत्कर्ष को प्राप्त हो गया कि नहीं? अब काम्य कर्मी के नित्य कर्मी उत्कर्ष को प्राप्त हो गया कि नहीं है? अब कर्म त्यागी उत्कर्ष को प्राप्त, ऐसे करके उत्कर्ष अपकर्ष का कर्म जो है सारे जगत में आप दिखाई देख रहे हैं। तो सारे जगत में देख रहे हैं तो शास्त्रों में भी उत्कर्ष अपकर्ष कर्म रहेगा। इनका कहना है कि सारे जगत में जो आप देख रहे हैं तो उत्कर्ष अपकर्ष कर्म शास्त्र में भी रहेगा। हाँ, यही वचित है। तो इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, देखिए कि ब्रह्महनन तन्निषेधवत संस्कार भेद संस्कारातिशय तद अभावी क्वचित अनधिकृतत्वम इति समानम। अब एक जगह अधिकारी है, दूसरी जगह अधिकारी नहीं बनेगा। वही है, एक जगह अधिकारी बन जाएगा, दूसरी जगह अधिकारी नहीं बनेगा। आश्रम भेदवत, जैसे आश्रम भेद में अब एक जगह ब्रह्मचारी अधिकारी बन जाएगा, दूसरी जगह अधिकारी नहीं बनेगा। अब जो गृहस्थ है वो एक जगह अधिकारी हो जाएगा, दूसरी जगह अधिकारी नहीं होगा। इसमें भी जाति में देख लीजिए। अब मान लीजिए कि अश्वमेध में ब्राह्मण अधिकारी नहीं बनेगा, क्षत्रिय अधिकारी बन जाएगा। कोई ऐसी है ब्राह्मणी अधिकारी बनेगा, क्षत्रिय अधिकारी नहीं बनेगा। ये तो ये जो है, अब कैसे यहाँ पर उत्कर्ष अपकर्ष कैसे कहा? फलोत्कर्षाच उत्कर्ष है, फल की उत्कर्षता है तो हम उत्कर्ष मान लेते हैं। कहते कैसे? कहते देखो, उपनिषद में फल की उत्कर्षता है।
मोक्ष रूपी फल की उत्कर्षता है ना, इसलिए कर्मकांड से उसको ऊपर मान लेते। हमारे मानने में ये हेतु बनता है कि मोक्ष रूपी फल उत्कृष्ट फल है, तो वो कर्मकांड के फल से फल की अपेक्षा उसमें उत्कर्षता हो गई, तो उत्कर्षता हो गई तो वो उत्कर्ष हो गया, ये अपकर्ष हो गया। वही का उपनिषद भागवत वेद का ही भाग है कि नहीं? अरे उपनिषद भी तो वेद का ही भाग है ना। नहीं, उपनिषद भागवत यही होना चाहिए। नहीं, उपनिषद भाग के समान, जैसे वेद में उपनिषद भाग उत्कृष्ट है, हाँ उसका फल उत्कृष्ट है। फल उत्कृष्ट है तो कर्मकांड भाग से उत्कृष्ट हो गया वो है। अब जो भिन्न कर्तृकत्व सर्व सर्वज्ञ के तत्व अत्र संभाव्य। अब एक चीज और देखिए, कहा कि मान लीजिए सृष्टि, चाहे शास्त्र की सृष्टि हो चाहे जगत की सृष्टि, सब भिन्न भिन्न मानते हैं। कोई कहता जगत का कर्ता राम है, कोई कहता जगत का कर्ता कृष्ण है, कोई कहता जगत का कर्ता देवी है? तो ये भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न हो रहा है कि नहीं? पर उसमें भी आप एकता देखेंगे, सभी को सृष्टि के कर्ता को सर्वज्ञ मानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो आप। सभी को सृष्टि के कर्ता को सर्वज्ञ मानना पड़ेगा कि नहीं है? हाँ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान यदि नहीं मानोगे तो सृष्टि कैसे कर सकता है? तो चाहे आप भेद शब्दों का भेद 50 कर दे, शास्त्र के अनुसार भेद 50 कर दे, पर सर्वज्ञता सर्वकर्तृत्व ये तो अनुचित मानना पड़ेगा कि नहीं है? ऐसे शास्त्रों के कर्ता बहुत ऋषि हो जाए, पर सर्वज्ञ माने बिना कोई चारा नहीं है। सर्वज्ञ नहीं मानेंगे तो अप्रमाणित हो जाएगा। हो सर्वज्ञ सर्वज्ञ मानना पड़ेगा। तो कहते अब देखो ये भेद, अब उसी भेद में देखो ये का भेद है। इनका कहना है कि देखो बड़े युक्ति चल रहे हैं, भेद में अभेद कहाँ है? हाँ, हम देखो भेद हमको दिख रहा है, पर उसमें सर्वज्ञत्व ना अभेद हो गया कि नहीं? अब ऋषि में भेद हो गया। तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है जो अभिन्न है कि नहीं? एक चीज जो दिखाई दे रही है वो अभिन्न है कि नहीं? इसलिए एक तत्व उसमें अभिन्न रूप में अनुसूत आपको देखना पड़ेगा कि नहीं होगा? हाँ, ये देखो तो कहा कि सर्व सर्वज्ञ कृतत्व अत्र संभाव्यते। अब भाई सभी लोग को जो है सर्वज्ञ कृतत्व तो सभी मानेंगे, तद उक्त तद अतिरिक्त उक्तार्थ योगा है। अब यहीं पर रहने दें हैं, इसमें बहुत बातें जो हैं बहुत विलक्षण, ऐसी प्रसिद्धि कोई अभी आप सिद्ध करेंगे। कहते हैं कि क्या सिद्ध करेंगे? वस्तु दिखने से कोई नहीं सिद्ध। किसी ने वस्तु देखा कि चांदी है तो कोई प्रमाण नहीं। जब वो उसका जानकार जो स्वर्णकार है समझे आप कि नहीं, वो प्रमाणित करेगा तब वो प्रमाण बनेगा, नहीं तो प्रमाण नहीं बनेगा। आप कहते हीरा है, कोई प्रमाण नहीं, आपकी बात पे कोई प्रमाण आप नहीं बोलेगा तो नहीं प्रमाण। अब कहते प्रसिद्धि भी इस प्रकार की हो गई, किसी बलवान ने कह दिया कि ये सोना बड़ा महत्वपूर्ण है, बस अब वो सोना के प्रति, जैसे शास्त्र में आपने सुन लिया कि मृग चर्म पर बैठ करके जो है भजन करने से ऐसा होता है। अब इसकी जो प्रसिद्धि हो गई, यही तो आपको मृग चर्म बिछाने में हेतु बन रहा है। और क्या हेतु बन रहा है? ये जो प्रसिद्धि है इसी से आपकी बुद्धि बन रही है कि नहीं? अब उसी में देखो महिमा प्रतिष्ठित हो गई है। आप लगे हैं, हम महादेव को कहते हैं, पर जो है वह यहाँ पर जो है उज्जैन आए थे, वहाँ से दक्षिण से वो शंकराचार्य जी, उन्होंने वो श्रृंगी से वो उसका गवय के श्रृंग से अभिषेक किया। उनका अरे इसे क्या कहती, इसकी बड़ी महिमा है। बस अब देखो, अब ये प्रसिद्धि जहाँ जहाँ गई बड़ी महिमा है।
अब तमाम लोग गवे के, हमने तो देखा ये गऊ का सींग लेकर के शिव जी को अभिषेक कर रहा। अबे कहा भाई गऊ का सींग नहीं है, वो गवे का सींग। अब उसने वो सुन लिया, उतने सुन लिया, गौ के सिंह से। अब देखो ये जो प्रसिद्धि है, इसी में जब श्रद्धा बन जाती, इसी में वो शुद्ध हो जाता है और उसी में शुद्ध हो जाता है। गवे की सिंगी से बांध। हाँ, अरे एक बार हमारे यहाँ बहुत आया था तो हमने बांट दिया सबके। हाँ हाँ, बस वो वही उन्होंने किया। तब तमाम लोग जो है वह जो कोई चांदी में बढ़ा के ले आया, कोई इसमें ले आया। तो एक हमारे महात्मा है वो कई ले आए अपने यहाँ से। उनके यहाँ गवय जो है वो गवय मारते होंगे लोग, तो वो जो है उसकी सींग ले आए या मरे हुए कर ले आए, जैसे भी ले आए, कई सींग ले आए। हमने तो बांट दिया। उसी का प्रतीक मानते हैं। श्रृंगी नाम है उसका नाम, श्रृंगी नाम है। तो अब देखिए उससे अभिषेक, इसमें क्या है, एक प्रसिद्धि जो आती है शास्त्र के अनुसार, उसी प्रसिद्धि पर महत्व हो जाता है और उसी से प्रमाण हो जाता है। देखिए वही प्रमाण बन जाता है। यहाँ पर ये दिखाएंगे कि वो कैसे प्रमाण बनता जा रहा है। हाँ, वही प्रमाण बनता जा रहा है और वही प्रमाण बनता जा रहा है। उसी को आप, इसलिए अनुमान और प्रत्यक्ष व्यर्थ हो जाते हैं। वो बिना वो प्रसिद्धि के अनुमान प्रत्यक्ष कुछ नहीं काम करते। कई उदाहरण देकर के इसमें बताएंगे। हाँ, ज्ञान का पंथ भाई, ज्ञान का पंथ पर वो ज्ञान का महत्व जिस जगह है, तो जब तक कामना रहेगी तब तक वो ज्ञान के महत्व का अधिकारी नहीं बनेगा। भाई इससे नहीं होता है। प्रसिद्धि पर तो सभी चल रहे हैं, पर उस प्रसिद्धि को अपने अपने संस्कार के अनुसार ही ग्रहण करें। वो चीज प्रसिद्धि है और उस प्रसिद्धि में कहाँ जाएगा व्यक्ति? अरे भाई योग साधना कर दे, आकाश में उड़ने लगे। अब आकाश में उड़ने लगे तो सबका संस्कार उसमें नहीं है, किसी का संस्कार उसमें हो जाता है तो लग जाता है। कई लोग लगे हैं, कोई सोना बनाने में लगा है, कोई आकाश में उड़ने की साधना में लगा है। एक महात्मा आए थे तो जो है वो हमने कहा क्या साधना करे कि आजकल ऐसा करते हैं कि जो है वह अकेले कमरा हमको चाहिए। हमने कहा क्यों चाहिए अकेले कमरा? कहते हैं देखो हम साधना करते हैं। तो क्या साधना करते हैं? कहते लेटते यहाँ पर, नमक खा लेते जाकर और लेटते यहाँ और वहाँ पर खड़ा रखते पानी का। कौन सी साधना है? प्यास तेज लगेगी ना तो सूक्ष्म शरीर पानी खोजेगा, निकल करके वहां जाएगा। निकलने की कला अपने को प्राप्त करनी, उन शरीर में से सूक्ष्म शरीर के निकलने की अवधि। तो संस्कार वैसा है तो क्या करेगा? जैसे जिसके संस्कार होंगे वैसे प्रसिद्धि वही से पकड़ लेता है।